नमस्कार। आज हम जानेंगे कि किसी बेस की पावर 1 कैसे हो जाता है और किसी भी बेस की पावर जो नेगेटिव में होती है वो इन्वर्स में जाके पॉजिटिव में कैसे बन जाती है। तो शुरू करते हैं हम पहले बेस की पावर 0 से। तो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि चलिए मान लीजिए बेस 2 की पावर बेस 4 से शुरुआत करते हैं और पावर को हम जो है घटाते जाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो 2 की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2 × 2 और इसका आंसर क्या होता है 16। अब चलिए एक पावर कम करते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 इसका आंसर क्या होगा 8। और 2 की पावर 2 एक पावर और कम कर दिया तो क्या होगा 2 × 2 क्या होता है 4। और एक पावर हम और कम कर दें 2 की पावर 1 तो सिंगल 1 लिखाएगा 2। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो भी अगला पावर है छोटा वाला वो पिछले वाले का 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। जैसे 2 की पावर 3 देखिए तो इसको 16 से 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। 2 की पावर 2 जो कि 4 है वो पिछले वाला 8 को 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। फिर 2 की पावर 1 जो 2 है वो पिछला वाला 2 की पावर 2 जो 4 आया आंसर उसको 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। तो हम पैटर्न देख पा रहे हैं। तो 2 की पावर 0 भी सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो इस हिसाब से पिछला वाला क्या है 2 की पावर 1 जिसका आंसर 2 है। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करें देखिए 1 ही आ गया। जैसे हमने पढ़ा था किसी बेस के बाद 0 जो है 1 है। हम किसी और बेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम 5 को लेके चलते हैं, 5 या 7 किसी को भी ले सकते हैं। तो 5 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 5 की पावर 4 इसी से ले चलते हैं। तो 5 की पावर 4 क्या होगा 5 × 5 क्या हो गया ये 625। अब एक पावर कम करते हैं 5 की पावर 3 तो क्या होगा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 5 × 5 क्या हो गया 125। 5 की पावर 2 निकालते हैं तो 5 × 5 क्या हो गया 25। 5 की पावर 1 निकालते हैं तो सिंपल 5 आ गया। और देख सकते हैं कि 5 की पावर 3 जो है इस पिछले वाले को 5 से डिवाइड करने पे डिवाइड उसी से करेंगे जो बेस चल रहा है हमारा। तो 5 की पावर 3 है तो 5 से डिवाइड किया। 5 की पावर 2 25 है जो कि पिछला वाला 125 को 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है। उसी तरह 5 की पावर 1 जो 5 है वो पिछले वाला 25 को 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है। तो हम पैटर्न देख पा रहे हैं कि हर अगला वाला जो है पिछले वाले को 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है। तो इसी तरह से 5 की पावर 0 भी क्या होना चाहिए 5 की पावर 0 भी पिछले वाले को 5 से डिवाइड करने पे होना चाहिए। इस तरह से पिछले वाला क्या है 5 उसको 5 से डिवाइड करते हैं देखिए 1 आ गया। इधर भी केस में 1 आ गया। ऐसे ही किसी बेस के साथ होगा। लेकिन क्या 0 की पावर भी 1 ही होना चाहिए? क्या बेस अगर 0 हो तब भी क्या उसकी पावर 0 1 ही होगा? तो 0 के लिए ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए 0 की पावर 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे 0 × 0 × 0 × 0 तो 0 ही आना चाहिए आंसर। चलिए 0 की पावर 3 लिखते हैं तो 0 × 0 × 0 0 आ गया। लेकिन क्या ये 0 की पावर 3 0 आया आंसर पिछले वाले को 0 डिवाइड करने पे आ रहा है? नहीं, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 डिवाइड नहीं कर सकते, फिर तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न जो है 0 बेस के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये पैटर्न 0 बेस के लिए फॉलो नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है a की पावर 0 वो 1 होगा हर केस में, बस a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं एक्सेप्शन क्या है कि बेस a 0 ना हो तो एक किसी बेस की पावर 0 जो होगी 1 होगी। और हमने जो एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 12.1 में उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए हम 12.1 में जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट किया था जिसमें कि बेस 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 का होल की पावर 0 था। इसमें हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। हालांकि ये बेस तो है 0 के लिए, लेकिन क्या इसके अंदर 0 आ रहा है कि क्या हमने ये चेक किया कि क्या ये बेस 0 तो नहीं, क्योंकि 0 के लिए तो अप्लाई होगा नहीं हमारा। तो हम चेक करना पड़ेगा हमें पहले। जब पिछले बार हमने डायरेक्ट लिख दिया था वो हम नहीं लिखेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या बेस सही में 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो उसे हम नहीं निकालेंगे, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो हालांकि इस केस में 0 तो नहीं है, देख सकते हैं 3 की पावर -1 को हम प्लस में लिख सकते हैं, प्लस अपॉन में 3 की पावर +1 कर दें। फिर वही 4 की पावर -1 को 1/4 की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर -1 को 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसकी पावर 0 कर देंगे। तो देखिए इस केस में तो हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। तो देखिए कोई भी आंसर जो है तो सारे प्लस में है और पॉजिटिव नंबर है, आंसर 0 तो नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ 1 आएगा। लेकिन जब भी कभी बेस ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जिसमें पता ना चल रहा कि बेस की वैल्यू असल में है क्या, तो हम पहले चेक करेंगे कि बेस 0 तो नहीं है।
अगर 0 होगा तो हम इंडिटरमिनेट लिखेंगे, वरना जो भी बेस होगा 0 के अलावा उनकी पावर क्या होगी, अगर 0 हो तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। चलिए हम नेगेटिव पावर्स के लिए चेक करके एक बार देखते हैं। चलिए नेगेटिव पावर्स के लिए देखते हैं कि नेगेटिव जो पावर होते हैं किसी बेस की वो इन्वर्स में पॉजिटिव कैसे हो जाती है, मतलब -m जो है वो अपॉन +m कैसे हो गया। तो हम सेम पैटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले बार किया था एक बेस पावर 0 के लिए। तो 2 के लिए वापस से शुरू करते हैं। तो 2 की पावर 4 क्या था, 2 × 2 × 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 16। 2 की पावर 3 ले लेते हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा 8। सेम उसी तरह से 2 की पावर 2 जो कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो 4 हो गया। फिर 2 की पावर 1 जिसको कि एक बार सिंगल लिखेंगे, और हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 जो है वो पिछले वाले को 2 से डिवाइड करने पे 8 आया। फिर 4 जो है पिछले वाले को 2 से डिवाइड करने पे 4 आया। 2 जो है पिछले वाला जो 4 है उसका 2 से डिवाइड करने पे आया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 की पावर 0 में हमने किया सेम, तो पिछले वाले को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया हमारा। और हम नेगेटिव, क्योंकि एक नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये 0 होता है बीच में, 1 2 3 4 ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है। अब हमने 4 से शुरुआत किया, 4 फिर 3 आए, फिर पावर 2 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर 0 पे आए। तो अब पावर क्या होनी चाहिए, -1, फिर आएगी -2, ऐसे चलेगा -3। तो अब 0 के बाद क्या आएगी पावर, तो अब जो बेस है वो 2 की पावर -1 आएगा 2 की पावर 0 के बाद। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पिछले वाले को हम 2 से डिवाइड करेंगे सेम केस में, तो 1 आया पिछले बार, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1/2 आ रहा है। और इसी 1/2 को हम 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए -1 जो था वो अपॉन +1 बन गया। और एक बार और नीचे ले जाते हैं तो 2 की पावर -2 हो गया। इसी को पिछले वाले को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना या हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, देखिए -2 जो था वो +2 अपॉन में बन गया। सेम इसी तरह से 2 की पावर -3 निकालते हैं। देखिए पिछले वाले को हम 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, और इसी को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए -3 था +3 बन गया। तो देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए हम कह सकते हैं किसी बेस की पावर नेगेटिव का जो, अगर किसी बेस की जो पावर है नेगेटिव में होगी वो अपॉन में जाके पॉजिटिव का बन जाएगी। सेम आप और एग्जांपल्स के लिए भी कर सकते हैं और बेसिस के लिए, तो ये जो चीज़ है सेटिस्फाइड होगी। तो आपको कहीं डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और आज के लिए धन्यवाद।